हेलो क्लास 9, वेलकम टू लर्न विद जनित गुरु। मैं हूं निधि पंडित और आज की क्लास में हम करने वाले हैं इंडेक्स क्वेश्चन। जो भी हमने थ्योरी कल की क्लास में पढ़ी थी उसी पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे आज की क्लास का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ दी फॉलोइंग आर मेटल? क्या क्या है इसमें? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, almonds, thought, cold, lemon, water, smell of perfume। तो इन सब में से हमको बताना है कि कौन सा मेटल की कैटेगरी में आएगा और कौन मेटल नहीं है। तो इसको कैटेगराइज करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मेटल क्या होता है। मेटल इज एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। ठीक है, जिसके पास मास हो और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे उसे हम मेटल कहते हैं। कल की क्लास में हमने यही डिस्कस किया था। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं मेटल की। क्या होगा? मेटल इज एनीथिंग which have mass and occupy space, उसे हमने मेटल कहा है। अब इनमें से कौन कौन सा मेटल हो सकता है? जैसे कि चेयर की अगर हम बात करें तो चेयर क्या है? इसका खुद का मास होता है, जब आप चेयर उठाओगे तो भारी लगती है। ठीक है, तो यानी कि उसका खुद का मास है और वो एक स्पेस ऑक्यूपाई भी करता है। तो इसका एक एग्जांपल तो चेयर हो गया, कल की क्लास में भी चेयर लिखवाया था। उसके बाद क्या है? एयर। अब देखें एयर क्या है। एयर का भी वैसे तो मास होता है। ठीक है, जैसे कि हम हाइड्रोजन गैस ले ले, वो भी एयर है। नाइट्रोजन की बात कर ले, ऑक्सीजन की बात कर ले, तो वो भी एयर है। उसका खुद का भी मास होता है, तो इसके अंदर हमारा एयर भी आएगा। उसके बाद है लव। लव क्या है? लव कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है। ठीक है, उसका खुद का कोई मास नहीं होता। लव है, हेट है, सोचना, थॉट है, इन सब का कोई मास नहीं होता। ये सब कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते, तो ये मेटल के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है। आलमंड्स। आलमंड्स क्या है? ये भी एक मेटल है, क्योंकि मेटल की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है आलमंड इसको फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आलमंड्स। उसके बाद क्या? थॉट है, कोल्ड है, ये दोनों तो नहीं होंगे। लेमन। लेमन भी क्या है? एक मेटल है। और वाटर, अच्छा लेमन वाटर है, लेमन वाटर। उसके बाद क्या है? स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो स्मेल क्या होता है? ये भी हमारा मेटल की कैटेगरी में नहीं आएगा, तो स्मेल भी इसका आंसर नहीं होगा। बस इतना ही है। चेयर, एयर, आलमंड्स एंड लेमन वाटर, ये सारे हम मेटल की कैटेगरी में इसको हम कंसिडर करेंगे। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। The smell of hot sizzling food reaches you away several meters away. But to get the smell from a cold food, you have to go close. अगर कोई भी हॉट फूड है तो उसका जो स्मेल होता है हमें बहुत दूर से ही आ जाता है। ठीक है, जब किचन में खाना बनता है तो आप क्या करते हो? पढ़ाई करते हो, फिर देखते हो कि अच्छा कुछ बन रहा है, तो उसकी स्मेल आपको वहां तक आती है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। बट वही अगर ठंडा खाना रखा होगा, चाहे कितना भी अच्छा हो, ठंडा होगा, तो आपको स्मेल नहीं आएगी। ठीक है, तो उसमें वही पूछ रहे कि ऐसा क्यों है कि जो हॉट फूड है उसकी स्मेल आपको दूर से आ रही है और जो कोल्ड फूड है उसकी आपको स्मेल नहीं आ रही है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है, जो हॉट फूड है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो उसमें से जो भी हॉट फूड में से जो एयर निकलेंगे वो क्या करेंगे? एनवायरमेंट की एयर में जाकर डिफ्यूज हो जाएंगे, यानी कि इंटरमिक्स हो जाएंगे। और एयर क्या करता है? कंटिन्यूसली मूव करता है, तो वो हम तक एयर आएगी तो हमें स्मेल आएगा। लेकिन वही जो कोल्ड फूड होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर कम होता है, तो वो डिफ्यूजन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमें उसकी स्मेल नहीं आ पाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? द स्मेल ऑफ
the smell of hot sizzling, the smell of hot sizzling food reaches several meters away as the particles of hot food have high kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जहां पे मूवमेंट होती है तो उसमें ज्यादा मूवमेंट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी उनका ज्यादा है. हॉट फूड हैव हाई काइनेटिक एनर्जी and hence the rate of diffusion is also high. उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है यानी कि इंटरमिक्सिंग ऑफ टू गैसेस वो भी बहुत ज्यादा हाई है. और द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज also high as compared to cold food particles. अगर हम कोल्ड फूड पार्टिकल से कंपेयर करें तो जो हॉट फूड होगा उनका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो भी ज्यादा है, इसीलिए हमें दूर से ही उसकी हॉट फूड की स्मेल आ जाती है. क्लियर है, देख लो एक बार इसको. फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन थर्ड है, a diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of metal does this observation show? कल हमने ये वाली एक्टिविटी देखी थी कि हम एक गिलास पानी ले रहे हैं और अपने फिंगर से ऐसे वाटर को हम कट कर सकते हैं. तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है हमें ये बताना है. देखो, अगर हम वाटर को कट कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि वाटर के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो प्रेजेंट है. अगर किसी के बीच में स्पेस होगा ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरा पार्टिकल उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंट्रामोलिकुलर स्पेस होता है. प्लस दूसरा क्या है, जिस इंट्रामोलिकुलर फोर्स से वो जुड़े हुए हैं वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. वहीं अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन को क्या कर सकते हैं, हम फिंगर से कट नहीं कर सकते, यानी कि जो आयरन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से अटैच है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, which property of matter does this observation shows? This shows the intermolecular space between water molecules. ये हमें इंटरमोलिकुलर स्पेस के बारे में बताता है कि वाटर के पास इंटरमोलिकुलर स्पेस है. दिस शोज द इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द वाटर and water have weak force of attraction. और जो वाटर है उनके बीच में कैसा अट्रैक्शन है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ओके, क्लियर है आंसर थर्ड. अब चलते हैं क्वेश्चन फोर्थ. क्वेश्चन फोर्थ क्या है हमारा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मेटल. जो मेटल है उनके पार्टिकल्स हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. कल हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे विद देयर एक्सपेरिमेंट्स, तो चारों के चारों हम लिख लेते हैं. सबसे पहला क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मेटल, the particles of metal
have intermolecular space between them. Intermolecular space. The particles of metal have intermolecular space. पहला ये था. दूसरा क्या है? The particles of metal are very tiny. बहुत छोटे होते हैं. इतने छोटे हमारी इमेजिनेशन भी वहां तक नहीं जा सकती. इतने छोटे मेटल के पार्टिकल्स होते हैं. The particles of metal are very tiny. सेकेंड है. थर्ड क्या है? मेटल के पार्टिकल्स के बीच में इंटरैक्शन होता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो इसको कैसे लिखेंगे हम? द पार्टिकल्स ऑफ मेटल, द पार्टिकल्स ऑफ मेटल अट्रैक्ट ईच अदर. अट्रैक्ट ईच अदर. फोर्थ वन क्या है? जो पार्टिकल्स होते हैं मेटल के, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, एक जगह रुके नहीं होते. ठीक है, तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे? द पार्टिकल्स ऑफ मेटल मूविंग कंटिन्यूअसली. ठीक है, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं. चारों पार्ट को एक बार देख लो. ठीक है, क्लियर है इतना? तो 4 क्वेश्चन थे जितना हमने कल पढ़ा, उसके बेसिस पे आज हमने आंसर किया है. बाकी का नेक्स्ट टॉपिक हम कल की क्लास में करेंगे. ठीक है.